नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, चैनल पर यदि नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि इस चैनल पर आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। तो चलिए, आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी व्रत अर्थात भौम प्रदोष व्रत की पवित्र पावनी कथा। तो एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए शंकर भगवान की जय। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत की विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन समस्त व्याधियों का नाश करने वाला है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों और रोगों से मुक्त हो जाता है, ऋणों से मुक्त हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत से कर्जे में दबा हुआ है, भौम प्रदोष व्रत को करने से वह कर्जे से भी मुक्त हो जाता है। व्रतकर्ता को भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है भगवान शिव की कृपा से। श्री सूत जी कहते हैं, अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया और मोक्ष को प्राप्त कर लिया। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वह वृद्धा हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा रखती थी और प्रत्येक मंगलवार को श्री हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को ना तो अपने घर को लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से बंधुओं, व्रत रखते हुए जब बुढ़िया को काफी समय व्यतीत हो गया तो एक दिन हनुमान जी महाराज ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा लेते हैं कि इसके मन में कितनी श्रद्धा है हमारे प्रति। हनुमान जी महाराज साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर आ पहुंचे और पुकारने लगे, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और पूछा कि महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूंगा, परंतु बुढ़िया माई यदि तुम थोड़ी सी जमीन लीप दो तो मैं भोजन बनाकर कर सकता हूँ। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई और अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की। बुढ़िया ने कहा, महाराज लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप चाहें वह मैं करने को तैयार हूँ। बंधुओं, साधु वेशधारी श्री हनुमान जी ने 3 बार बुढ़िया से वचन भरवाया और बुढ़िया से कहा, तू अपने बेटे को बुला, उसे जमीन पर उल्टा लिटा दे, जिससे उसकी पीठ पर आग जलाकर मैं भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने जब यह बात सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, मगर वह वचन दे चुकी थी। उसने अपने बेटे मंगलिया को पुकार कर कहा। जब बेटा आया तो साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले ना थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को उल्टा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर बड़े दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन बना चुके तो उसने वृद्धा को बुलाकर कहा कि वह अपने बेटे मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा आंखों में आंसू भरकर कहने लगी कि आप अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और दुख ना पहुंचाइए। लेकिन साधु महाराज नहीं माने तो बंधुओं, वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा और पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा के मन में बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर बुढ़िया आनंद विभोर हो गई और मन में सोचने लगी कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरे नेत्र सफल हो गए, जो स्वयं श्री हनुमंत लाल मेरे आंगन में खड़े हैं और मैं उनके दर्शन कर रही हूँ।
आदरणीय श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों यह सब त्रयोदशी व्रत का प्रभाव था। जो वृद्धा त्रयोदशी व्रत को बड़ी श्रद्धा से रखती थी और हनुमान जी की पूजा करती थी, त्रयोदशी व्रत के प्रभाव से उन्हें हनुमान जी महाराज के दर्शन हुए और फिर इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुई। बोलिए शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय।